चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे चैनल पर। आज हम उपस्थित हैं ग्राम टड़वा में और हमारे पीछे उपस्थित हैं एनडीए से टिकट मिला हुआ है रमेश सिंह कुशवाहा और उनकी धर्म पत्नी विजय लक्ष्मी जी। ये चुनावी दौरे में आज पहुंची हुई है टड़वा परसा गांव में। आप देख सकते हैं एनडीए का यहाँ पर जन सैलाब एक तरह से उमड़ा हुआ है। क्यों अगर हम बात करें तो जितने भी एनडीए के लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, वोट देने वाले लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं रमेश सिंह कुशवाहा और विजय लक्ष्मी जी के समर्थन में टड़वा परसा बाजार में उपस्थित हुए हैं। तो हमारे सामने अवेलेबल है विजय लक्ष्मी जी, डायरेक्ट इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैडम स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी बताएं। अच्छा, क्या कहिएगा, बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी राजनीति में लोकसभा सिवान सीट पर एक बड़े बड़े नाम रहे थे, जिसमें अमरेंद्र कुमार पांडे जी का भी नाम आ रहा था, कविता सिंह जी का नाम आ रहा था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से आप पर विश्वास जताया है उसके लिए क्या कहना चाहिएगा आप? देखिए, इसके लिए तो हम माननीय नीतीश जी को और एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व है जी उनको हम दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि माननीय नीतीश जी ने हम पर विश्वास किया। जी और नित्य हम पुराने जदयू के साथी रहे हैं जी और हम 2015 में विधायक थे जी जी और उसके बाद मेरा अच्छा काम रहा जी और मैं समझता हूँ कि माननीय नीतीश जी ने सब सर्वेक्षण कराया, सब जानकारियां ली, जमीनी हकीकत को समझा और हमें हमारी पत्नी श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी को टिकट दिया। जी। अच्छा सर, तो आपका मुद्दा क्या होगा? जो मोटो है, 5 मोटो ऐसा बताइए कि जिन जिन मुद्दाओं पर आप सिवान लोकसभा की सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, जो एनडीए का जो साझा मैनिफेस्टो होगा जी वही हमारा मैनिफेस्टो होगा। हमारा अलग से कोई मैनिफेस्टो नहीं है। जी जैसे कि सिवान के बारे में अमूमन जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप क्या क्या कीजिएगा। जी जी देखिए, कोई भी सांसद अपने आप में कुछ नहीं होता है। जी वो जो उस पार्टी का या उसके नेतृत्व में बनने वाली सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करता है। जी तो मैं समझता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार केंद्र में बनने जा रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है देश में। वो सिवान भी देश के भीतर ही है, बिहार भी देश के भीतर ही है। उन्होंने राष्ट्रवाद को देश में मजबूत किया है और विदेश में हमारी सरकार की मजबूत धाक बनी है और माननीय आदरणीय मोदी जी की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ी है। हमारे देश की गरिमा भी विश्व में बढ़ी है। तेजी से हमारा देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और बिहार को भी उन्होंने विशेष पैकेज दिया। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार में चुनावी दौरे के दरमियान आए थे तो जो सभा हो रही थी तो उस सभा में बिहार को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। तो मुझे लगता है कि एनडीए की जो नीतियां हैं वो बिहार को विकास करेगी, साथ ही साथ सीवान का भी विकास करेगी। अच्छा, अगर सबसे बड़ा हम मुद्दा सिवान की बात करें, बहुत सारे प्रतिनिधियों से हमने ये बात किया है, सिवान में अभी सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो सिवान का सिसवन ढाला है। जितने भी प्रतिनिधि आज तक जीते हैं या चुनावी दौरा में आते हैं तो सबसे पहले वो वादा यही करते हैं जनता से कि अगर हम जीतेंगे तो सिवान का सिसवन ढाला जरूर बनाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस तरह से माने अगर हम कहें कि हम भी बनवा देंगे जी तो बहुत औपचारिक बात हो जाएगी। जी जी लेकिन हमारा प्रयास रहेगा। वो मुद्दा स्पेसिफिक बहुत ही अच्छा है। बहुत परेशानी होती है, खास तौर से जो लोग सिवान के दक्षिणी इलाके के हैं उन्हें तो सिवान जाने में, खास करके कोई पेशेंट है, कोई रोगी है, कई जाने उस ढाले पे जा चुकी है। तो मैं समझता हूं कि सीमान के दक्षिणी क्षेत्र की जनता की ये डिमांड स्वाभाविक है और मैं कोशिश करूंगा कि केंद्र सरकार से मैंने इस ढाले को बनवाऊं। ये हमारा प्रयास रहेगा। तो ये सर, अगर हम बात करें जितने भी प्रतिनिधि हैं वो केवल वादा ही किए, तो क्या आपका भी ये जुमला ही रहेगा या काम होगा? देखिए, पहली बात है कि मैं जुमलेबाजी करता ही नहीं हूँ, इसीलिए आप पूछे क्या क्या करेंगे, मैंने नहीं कुछ कहा। ठीक है, लेकिन एक प्रतिनिधि होने के नाते हमारा प्रयास रहेगा कि जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं उसका हल हो। जब मैं विधायक था, आप जीरादेई विधानसभा में जाकर के देखिए, शायद किसी भी विधानसभा से बेहतर वहाँ काम हुआ है। वहाँ मेडिकल कॉलेज बना है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है और जनता के सभी तबकों में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिछड़ी जाति में, अगड़ी जाति में भी
मेरी अच्छी पहचान है। जी। मैं जीता था राजद गठबंधन से, जी लेकिन राजग के भी जितने लोग हमारे दरवाजे पर आए, जी जी। हम उनका काम किया और वहां हम गए। लास्ट सवाल रहेगा सर आपसे कि सिवान लोकसभा की जनता क्या कहना चाहिएगा उन लोगों के लिए आप? हम सीवान की जनता से, समाज के हर वर्ग के लोगों से, जी अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, जी अल्पसंख्यक जी समाज से हमारी अपील है जी कि एक बार आप लोग हमारी पत्नी विजय लक्ष्मी को वोट दें, जी एनडीए को मजबूत करें जी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनावें। धन्यवाद सर। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, जिला के अनेकों अनेक अधिकारी इनके साथ इस टड़वा बाजार में उपलब्ध है। और इनके दहिने बाएं हम बात करें तो हरपुर कोटवा पंचायत के 4 बार मुखिया रह चुके श्री संजय कुमार यादव जी भी इनके साथ लगातार दौरा कर रहे हैं। थोड़ा सा जानते हैं कि इनका क्या प्रयास है और इनका क्या कोशिश रहेगा। हार्दिक अभिनंदन है आपका। आपका भी। अब तो आप भी, हम एक ही गांव, एक समझिए कि दिन रात सुबह से शाम तक 2-4 बार तो हम लोग का मुलाकात जी होते जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब से टिकट मिला जी श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी को, जी तब से हमने कहा जी कि बहुत अच्छी प्रत्याशी आ गई। जी माननीय विधायक जी जी हम लोग के गार्जियन समान है, बड़े भाई हैं। जब जीरादेई से विधायक थे जी जी तब से हम लोग का परिचय हुआ जी और इतने व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। जी जी यहाँ तक कि अपने विधानसभा से हट के, जब हम लोग दरौदा विधानसभा में आते हैं, जी। उसके बाद भी कोई समस्या होता था तो हम लोग विधायक जी से कहते थे, तो विधायक जी को ये फील नहीं होता था कि ये लोग अलग विधानसभा क्षेत्र से हैं। जी जी। हम लोग का सहयोग करते थे, पैरवी भी करते थे और मान सम्मान भी देते थे। अपने पंचायत वासियों के लिए, जो जदयू के नेता है रमेश सिंह कुशवाहा जी, इनके लिए अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो घूम घूम कर लगातार 2 दिनों से घूमकर कार्यक्रम भी निर्धारित किए हैं। जी, जी। सभी लोगों से, गार्जियन लोगों से, नौजवान दोस्त लोगों से, हर वर्ग जाति धर्म के लोगों से हम हाथ जोड़कर यही अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से हम लोग को अपने पंचायत से जिता करके इस जिला में 1 नंबर पंचायत स्थापित कर देना है कि हम लोग एक तरफा एनडीए के खाते में 99% वोट हम लोग पोल कर दी। इस बार 400 के पार मोदी जी जा रहे हैं। निश्चित अब की बार 400 पार और विश्व गुरु भी बनेगा और नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई नहीं है और इनका कोई विकल्प ही क्या। सही बात है, धन्यवाद सर। और हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता शैलेश सिंह जी जुड़े हैं, क्या कहिएगा रमेश सिंह कुशवाहा जी के लिए? मैं तो पहले अपने सिवान के जनता जनार्दन को नमस्कार करूंगा और अपने पंचायत हरपुर कोटवा के सभी मतदान करने वाले को निवेदन करूंगा कि इस बार हम लोग को नरेंद्र मोदी ने जो देश के नेतृत्व कर रहे हैं, वो हमारे देश के कमांडर हैं, और नीतीश जी ने जो हमारे बिहार राज्य के कमांडर हैं, वो हमारे को सिवान के सेनापति विजय लक्ष्मी जी के रूप में भेजे हैं। उनको हम लोग को एनडीए के सारे कार्यकर्ता एकजुट होके एक दिमाग लगा के और इनको विजयी करके भेजना है कि नरेंद्र मोदी 400 के पार जाएं और हमारा अखंड भारत और विश्व गुरु बनने का सपना साकार हो। धन्यवाद। तो ये अभी हमारे साथ जुड़े थे सिवान के एनडीए के प्रत्याशी रमेश सिंह कुशवाहा जी और उनके साथ उपस्थित है विजय लक्ष्मी जी। हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि क्या इस बार कौन होगा सिवान का सिकंदर? निर्दलीय में भी बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन एनडीए में जिस तरह से यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार के जिस तरह से अपना विश्वास जताया है विजय कुमार कुशवाहा जी के साथ, आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सिवान का सिकंदर बनने जा रहा है? निर्दलीय का कोई प्रत्याशी या फिर बार मोदी जी के साथ जो जुड़े हैं रमेश सिंह कुशवाहा जी होंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर नया अपडेट मिलेंगे, तब तक के लिए मेरा नमस्कार, प्रणाम।